तो अगर आपकी भी खराब सेहत ने आपका जीना मुहाल कर रखा है, बेहाल कर रखा है, तो कितने झंडे आपको शनि मंदिर में चढ़ाने चाहिए, ये बता रहे आपको पंडित जी। तो पंडित जी बताइए, कितने झंडे चढ़ाएं भगवान शनि को जिससे एक अच्छी सेहत मिले। देखो, ऋण, रोग और दरिद्रता, ये तीनों ऐसी चीजें हैं कि मनुष्य का जीवन नर्क कर देती है। कर्जा है तो 24 घंटे भगवान न याद आए लेकिन कर्ज याद आता रहेगा। और कर्ज को अगर नहीं चुका पा रहे हैं तो न चाहते हुए भी झूठ बोलेंगे, न चाहते हुए भी बहाने बनाएंगे। अगर आप बीमार हैं तो आपके घर में कुबेर का खजाना पड़ा हो लेकिन वो आपके किसी काम का नहीं है। सबसे सुख निरोगी काया, सबसे बड़ा सुख जो है वो निरोगी काया है। तो निरोग रहना बहुत जरूरी है। ऋण, रोग और दरिद्रता ये मनुष्य के लिए अभिशाप है। और ये तीनों परेशानियां उन्हीं लोगों को नहीं होती हैं जिन लोगों ने अपने जीवन को ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित कर दिया है, जिन्होंने मैं मेरी का त्याग करके अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में सरेंडर कर दिया है कि प्रभु सब आप जानिए, मैं सिर्फ कर्म करूंगा, उसका फल चाहे जो मिले मैं आपका तब भी धन्यवाद करूंगा। अगर आपकी भी सेहत खराब रहती है तो शनि मंदिर में काले रंग के 6 झंडे अर्पित करने चाहिए। हर अमावस्या को घर की साफ सफाई करना चाहिए। ऐसा करने से भी शनिदेव आपको सेहतमंद बनाएंगे। और शनिवार को शनि मंदिर नंगे पैर जाना चाहिए। शनिवार को किसी कुष्ठ रोगी को काला कंबल दान करना चाहिए। और इसके साथ एक महा उपाय, वो महा उपाय ये है कि शनिवार के दिन प्रातः स्नान करके जो भगवान शिव को भस्म विभूति लगाई जाती है, उस भस्म विभूति को ले करके और दोनों हाथों में रगड़ करके पूरे शरीर पर उसको मल लीजिए, उसको पूरे शरीर पर लगा लीजिए। शरीर का कोई अंग न बचे जहां आप विभूति न लगाएं। और एक 5 मुखी रुद्राक्ष की माला लेकर के और उसे शिवलिंग का स्पर्श कराकर उस पर एक बार ओम नमः शिवाय 108 बार करके उसको गले में धारण कर लीजिए। रोग बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अक्सर हमने देखा है कि शंख में रखा हुआ जल लोगों पर छिड़का जाता है, इसके पीछे कारण क्या है और इसके पीछे ये भी बताइए धार्मिक और वैज्ञानिक आधार क्या है। शंख के जल से लक्ष्मी जी का अभिषेक किया जाता है। शंख के जल से श्री यंत्र का अभिषेक किया जाता है। शंख के जल से भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाता है। शंख के जल से लड्डू गोपाल का अभिषेक किया जाता है। शंख के जल से शालिग्राम का अभिषेक किया जाता है। तो शंख का जल जो होता है, आरती के बाद ज़्यादातर शंख में रखा जल लोगों पर छिड़का जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार शंख में जल भरकर देव स्थान में रखा जाता है और उससे सभी पूजा सामग्रियां शुद्ध की जाती हैं। शंख में गंधक, फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा होती है। इस पर अर्धचंद्राकार चंदन का तिलक लगाने से इसमें रखा जल शुद्ध और शीतल हो जाता है। जब इस शंख में रखा जल लोगों में छिड़का जाता है तो सभी वस्तुएं शुद्ध होकर, रोगाणु रहित होकर शुद्ध हो जाती हैं। इसका लाभ सभी को मिलता है। इसका ये वैज्ञानिक पहलू भी है। जय मां विंध्यवासिनी।